मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी में मेजर चेंजेस होने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या मेजर्स चेंजेस होंगे। पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्यूआरएमपी स्कीम वाले टैक्स पेयर्स के लिए, जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखा है। तो उनमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिल सकती है क्यूआरएमपी के स्कीम में। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप पोर्टल अपना लॉगिन करोगे, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में शिफ्ट हो चुके हो, तो इस बार जो आपको अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, सबसे पहले आपको 13 अप्रैल 2021 तक आप लोगों को अपना GSTR 1 और GSTR 1 आपको फाइल कर देनी है, और GSTR 3 भी अकॉर्डिंग योर स्टेट 22 या 24 तक आपको अपनी फाइल कर देनी है। तो अब आप लोगों को हम यहाँ पे बता दें कि अभी तक आप लोगों ने शायद अपना आईएफएफ की फैसिलिटी लेते हुए डेटा फाइल किया होगा क्रेडिट पास ऑन करने के लिए रिसिपिएंट को। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंजेस ये है कि अगर आपने आईएफएफ की फैसिलिटी लेते हुए डेटा फाइल कर दिया है, मतलब आईएफएफ में डेटा डाल दिया है, तो इस केस में जब आप अपना GSTR 1 फाइल करने जाओगे, तो वहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा आपके GSTR 1 में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि GSTR 1 में आपको कौन कौन सा डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आईएफएफ की फैसिलिटी में लेते हुए अगर आप डेटा डालते हो, तो ओनली B2B इन्वाइसेस और B2B डेबिट या क्रेडिट नोट को ही आप डाल सकते हो। बट B2C के केस में दोस्तों आपको आईएफएफ में नहीं डालना होता, आपको GSTR 1 में ही डालना होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब आप अपना GSTR 1 फाइल करोगे, तो इस केस में B2B इन्वाइसेस और डेबिट क्रेडिट नोट तो ऑटो पॉपुलेट होकर के आपके GSTR 1 में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट आप लोगों को बिल्कुल चेक कर लेनी है कि डेटा पूरा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम है, इसमें बल्कि बिल्कुल आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बुक से रिकॉन्सिलेशन कर लेना है। अब बात है दोस्तों B2C की। B2C दोस्तों आप लोगों को खुद से यहाँ पे भरना पड़ेगा अपना B2C जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, खुद आपको यहाँ पे डेटा GSTR 1 में डालना पड़ेगा। ये आईएफएफ से नहीं आने वाला, क्योंकि आईएफएफ में आप सिर्फ B2B से ही रिलेटेड आप डाल सकते हो डेटा, और B2B ही आपने डाला होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस है दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल 2021 से HSN कोड मैंडेटरी कर दिया गया है सारे टैक्स पेयर्स के लिए, चाहे क्यूआरएमपी स्कीम में टैक्स पेयर हो या मंथली स्कीम में टैक्स पेयर हो। मतलब आप अपना रिटर्न मंथली फाइल कर रहे हो या क्यूआरएमपी फाइल कर रहे हो या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो, फिर भी आपको HSN कोड कंपल्सरी कर दिया गया है। अप टू 5 करोड़ आपका टर्नओवर है, तो आपको 4 डिजिट HSN कोड दोस्तों डालना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप B2C सप्लाई करते हो, तो इस केस में आपको HSN कोड डालना मैंडेटरी नहीं है। बट B2B कर रहे हो, तो आपको HSN कोड डालना ही पड़ेगा। तो जैसे ही अब आप नीचे आओगे, HSN कोड के टेबल में जाओगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से टैब आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे चेंजेस क्या होने वाला है। मेजर चेंजेस यहाँ पे जो टोटल वैल्यू की ऑप्शंस दिखाई जा रही है, इस यहाँ पे अब ये टोटल वैल्यू का ऑप्शन नहीं दिखाया जाएगा। जैसे ही आप अपना HSN कोड यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अब आपको HSN नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूकेसी और टोटल क्वांटिटी, अब यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स का आपको कॉलम दिखाया जाएगा। रेट ऑफ टैक्स आपको अब डालना पड़ेगा। ये एक बहुत मेजर चेंजेस यहाँ पे होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ई इनवाइसिंग की। जैसा कि आप सभी लोगों को दोस्तों पता है कि ई इनवाइसिंग भी अब मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है, तो इस केस में आपको अपनी ई इनवाइसिंग जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये दो सबसे मेजर चेंजेस है, HSN कोड और ई इनवाइसिंग, जो कि मेजर चेंजेस हुए हैं जीएसटी में। अब दोस्तों, जैसा कि एक चीज़ और बताना आप लोगों को हम ज़रूर चाहेंगे यहाँ पे
कि अगर आप QRMP स्कीम में ऑप्ट कर रखा है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाले हो, तो इस बार जो आपका पेमेंट का मेथड होगा, जो अभी हम फिक्सम मेथड के थ्रू या तो फिर अपना सेल्फ असेसमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करते, तो ऐसी ज़रूरत आपको नहीं है। पोर्टल पे आपको डायरेक्टली अपने 3 महीने की वर्किंग बनानी है। साथ में आपको जो एक्चुअली आपकी लाइबिलिटी बन रही है वो निकालना है आपको। 3B फाइल करते समय वहीं से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि 1 अप्रैल 2021 से GST में चेंज होने वाले हैं। QRMP स्कीम में अगर आप हो तो आपको जैसा पता था पहले से भी कि IFF में अगर आप डेटा डाल रहे हो तो ऑटो पॉपुलेट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान जरूर देना है कि डेटा पूरा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको रिकन्सिलेशन ज़रूर कर लेनी है और HSN कोड अब डालना कंपलसरी कर दिया गया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे दोस्तों अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा, जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन इनकम टैक्स और GST से आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।